चलो आज पढ़ते हैं हम लोग चार्ज की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया बनाना। चार्ज की सहायता से क्या पढ़ेंगे जी? रासायनिक अभिक्रिया बनाना, मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अपन लोग। क्या रिएक्शन पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो तत्व का नाम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। तत्व का नाम, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? आवेश। क्या लिखूंगा यहाँ पर? आवेश। ध्यान से देखते रहना, मैं जितना भी तत्व लिख रहा हूँ उसका क्या लिखोगे इधर आप लोग? आवेश। चलो जैसे कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पे कितना है जी? सोडियम। सोडियम का आवेश कितना होता है? +1। जैसे कि यहाँ पास क्लोरीन है, क्लोरीन का आवेश क्या होता है? -1। जैसे कि यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आवेश यहाँ पे कितना होता है? +2 होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है? यहाँ पे -2 होता है। जैसे कि यहाँ पास हमारे पास क्या है जी? कैल्शियम है, कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? +2 होता है। जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन चारों का चार्ज हमेशा कितना होता है? -1 होता है। क्या 1 होता है? -1। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, लिथियम, जैसे कि हमारे पास क्या है? लिथियम, लिथियम का चार्ज कितना है? हमारे पास +1 है। जैसे कि हमारे पास क्या है? सल्फर, सल्फर का चार्ज कितना है? -2। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का चार्ज कितना है? हमारे पास -3 है। क्या है जी? -3 है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते रहना। रोक दिया वीडियो को। अब यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज की सहायता से, ध्यान से देखते रहना। अगर मान के चलो मैं क्या ले लेता हूँ? मैग्नीशियम लेता हूँ। हमेशा याद रखना, एक क्या ले लेते हैं जी? यहाँ पे मैग्नीशियम, और यहाँ पे मान के चलो हम क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का चार्ज कितना है? ध्यान से देखते रहो, मैग्नीशियम का चार्ज कितना है? +2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? +2। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है अपने पास? -2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2। अगर ये दोनों कट जाता है तो काट दिया करना, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को बता दे रहा हूँ, प्लस और माइनस से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये माइनस से प्लस है तो हमारे दिक्कत आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। अब इसको हम इसके साथ क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैग्नीशियम को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे पास? Mg। ऑक्सीजन को इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1। अब यहाँ पर देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? ध्यान से देखते रहना। यहाँ हाइड्रोजन ले लिया हूँ और यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया हूँ। हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? यहाँ पे देखो +1 है। क्या है जी? यहाँ पे +1, तो यहाँ +1 लिख देंगे। नाइट्रोजन का चार्ज देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का चार्ज कितना है जी? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप बताओ, ये दोनों तो विषम संख्या है तो कटेगा नहीं? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं और इसको इसके साथ। नाइट्रोजन को 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा? N ही होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? H3 होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया? फार्मूला बना है कि नहीं बना है? कि नहीं बना है? यहाँ पे फार्मूला पुटअप हो गया। अब चलो इसी प्रकार से सारे चीज़ को हम क्या करते हैं? रिएक्शन बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं? रिएक्शन। ध्यान से देखते रहना। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। क्या देखते हैं जी? केमिकल रिएक्शन। क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल जिसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देखते रहना। हम HCl को किसके साथ रिएक्शन करेंगे जी? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। अगर इसके साथ मैं रिएक्शन करूंगा तो ये क्या रिएक्शन देगा? ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको 2 पार्ट्स में आप क्या करोगे? तोड़ देना। हाइड्रोजन 1 पार्ट से है और क्लोरीन भी 1 पार्ट से है, और एक क्या है आपके पास? मैग्नीशियम है। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? +1 है। मैग्नीशियम का कितना है? -1। और इसका कितना है? +2। हमेशा याद रखना, प्लस हमेशा माइनस पर क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक। ये इस पर क्या करेगा जी? अटैक करेगा इस पर। तो क्लोरीन का चार्ज कितना है हमारे पास? 1 है, और मैग्नीशियम का चार्ज कितना है?
यहाँ पास मैग्नीशियम का चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Mg, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा Mg बन जाएगा, और Cl को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा Cl2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन जब इधर 2 है तो इधर भी क्लोरीन कितना होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो मैं सामने में क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, सामने में 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया अब 2 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है गैस है, क्या है गैस, इसलिए ऊपर क्या हो जाता है रिलीज हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो, N2 और H2 को हम क्या करेंगे जी रिएक्शन कराते हैं, तब क्या बनता है, ध्यान से देखते रहना। नाइट्रोजन, ध्यान से देखते रहना, नाइट्रोजन का चार्ज कितना है अपने पास, नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का चार्ज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा N, H को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा जी S3 होगा कि नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो इधर भी कितनी होनी चाहिए 2, तो सामने में मैं कर दूंगा, तो सामने में कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गए 3 दूने 6, समझ में आ रहा है 3 दूने कितना हो गए जी, तो इधर भी कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 दूने कितना हो जाएगा, ये आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया बैलेंस, संतुलित हो गया। ध्यान से देखते रहो, हमारे पास क्या है OH का चार्ज कितना होता है -1, SO4 का -2, PO4 का क्या होता है -3, NO2 का -1, HSO4 को -1, इसको हाइड्रॉक्सिल समूह कहा जाता है, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको फास्फोरस, इसको फास्फेट बोला जाता है, और इसको नाइट्रो बोला जाता है, और इसको बाईसल्फेट क्या बोलते हैं, इसको बाईसल्फेट। चलिए हम एक रिएक्शन करा के देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं NaCl का जल के साथ रिएक्शन कराता हूँ H2O के साथ, अगर मैं किसको जी NaCl को किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ जल के साथ, तो मेरे पास क्या रिएक्शन देगा, ध्यान से देखते रहना। हमारे पास क्या है सोडियम क्या चार्ज होता है प्लस चार्ज, क्लोरीन क्या चार्ज होता है माइनस। अब ये जो हमारे पास जल है क्या है जल, ध्यान से देखते रहना, ये जो जल है जल को हम इस तरीके से लिखते हैं H और OH, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो H प्लस आयन में हो जाएगा और यहाँ पे OH आपका किस आयन में हो जाएगा माइनस आयन। तो मैंने आप लोग को बोला था माइनस आयन इसमें का किसके साथ रिएक्शन करता है प्लस के साथ, तो ये माइनस किसके साथ रिएक्शन करेगा जी प्लस के साथ। तो अब यहाँ पर देखो इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कितना है सोडियम हमारे पास +1 है और OH हमारे पास कितना है -1 है, तो इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोडियम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Na हो जाएगा, और OH को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा OH हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाला बच गया हाइड्रोजन प्लस आयन, तो ये हाइड्रोजन भी किसके साथ रिएक्शन करेगा इसके साथ, क्योंकि ये प्लस है तो ये किसके साथ करेगा माइनस के साथ। तो हमारे पास कितना हो जाएगा Cl-1 और H क्या हो जाएगा प्लस आयन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा H हो जाएगा, और क्लोरीन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Cl। उसी प्रकार से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है।